चित्तौड़ वासियों, मेरा नाम है राजपाल चौधरी और आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ सिटी टूर। विकसित गांव विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज हम पधारे हैं रासपी गांव में, जहां पर हमारे साथ के युवा साथी हैं जो बताएंगे कि पिछले 5 वर्षों में गांव का कितना विकास हुआ, फिर आने वाले सरपंच इलेक्शन में जो जन प्रत्याशियों से क्या उम्मीद रखते हैं। इसी के तहत हम बात करेंगे। सर, शुभ नाम बताइए। श्रवण व्यास। श्रवण जी, क्या करते हो सर? मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, राशमी के अंदर ही सुयस कॉलेज है। तो सर, आपके रासपी ग्राम पंचायत का पिछले 5 वर्षों में कितना विकास हुआ है, लेकिन अभी ज्यादा नहीं हुआ है। युवाओं को जरूरत है अच्छे नेता की। तो सर, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो 5 वर्षों में नहीं हुए और जो आगे आप आने वाले सरपंच प्रत्याशियों से उम्मीद कर रहे हो? सबसे बड़ा कार्य तो सड़क का है। मतलब सड़क। हाँ, और दूसरे भी बहुत सारे हैं। बाईपास है, पुलों का सही से निर्माण है, रख रखाव है, वो सारी चीजें हैं। ठीक है। तो ये सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है कमलेश और मैं रहता हूँ वार्ड 7 में, रासमी। विकास भी हुआ है हमारे गांव में, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा समस्या भविष्य में हम क्या सुविधा चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारा मुद्दा है सर सफाई का। सफाई की बिल्कुल भी व्यवस्थाएं नहीं है हमारे गांव में, क्योंकि हमारा गांव क्या है सर, पहाड़ी ढाल पे है। तो थोड़ा सा भी जैसे बारिश आ गई, कुछ भी आ गया, तो तुरंत पहाड़ों का कीचड़ आके गाँव में इकट्ठा हो जाता है। पूरे सालों सालों में सिर्फ दीपावली पे 1 बार या 2 बार ही नालियों की सफाई होती है। गांव में बड़ा कीचड़ हटा रहता है। दूसरा क्या है कि हमारे गांव में पुराना गांव है, तो कंजेस्टेड भी है, तो कहीं कहीं छोटे मोटे लोगों ने अतिक्रमण भी कर लिया। उसकी वजह से भी बहुत भीड़ भाड़ रहती है। तो उससे भी हमारे गांव में, जैसे मैं जिस मोहल्ले में हूँ, अगर वहाँ कोई आपात परिस्थिति बन गई और बीच में कोई वाहन ऐसा आ गया, तो उस व्यक्ति को आप हॉस्पिटल नहीं ले जा पाओगे, इतनी समस्या है। तो मैं चाहता हूँ ऐसा कोई व्यक्ति आए इस विजन से कि भाई थोड़ा सड़कों का जो नाजायज है उन लोगों को हटाए, चौड़ीकरण करे, व्यवस्थित सफाई करे। और बहुत सी मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे पुरानी पाइपलाइन हमारी बहुत पुरानी हो गई गांव की, तो उसको सुधार करावे। लोगों की मांगों को जैसे लोग कुछ किसी के पास जा रहे हैं, तो ऐसा नेता हो जो लोगों की बात को समझे, उनकी समस्याओं का समाधान करे। ऐसा नहीं कि आज आपको सरपंच बना दिया, कल आप अपने उस अंदर बैठ गए बंद करके और लोगों बाहर परेशान हो रहे। ऐसा मेरी इच्छा है। तो आज हमारे बीच में एक सरपंच प्रत्याशी हैं, भाऊ सरपंच प्रत्याशी, जो चुनाव को लेकर गांव गांव जाकर अपनी बातें रख रहे हैं। इनसे हम बात करके जानेंगे कि इनके क्या विजन है रासमी गांव को लेकर और कौन से मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम किशन लाल पूर्विया है सर। और हमारा ये है कि नेता नहीं बनना है हमको, गाँव में विकास की एक लहर चलानी है। नेता तो सब बन रहे हैं पर विकास कहीं नहीं हो रहा है और हमें विकास कराना है। और विकास करने के लिए ये नहीं कि कोई नाली बनाओ। हम बच्चों रोजगार, जो काफ़ी युवा है उनको रोजगार के लिए भी अपन को कहीं अच्छी जगह तलाश के अच्छी रोजगार की व्यवस्था दिलानी चाहिए। सरकार से अपील करनी चाहिए कि युवाओं को रोजगार मिले। और सफाई के मामले में हमको ये नहीं है कि नाली, सारी सड़कें वगैरह सब कुछ स्वच्छ रहेगा तो हम खुद स्वस्थ रह पाएंगे। बाकी हम अनाव शनाव बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, आए दिन मोहल्ले में मच्छर वगैरह, तो उससे हम खुद बीमार हो रहे हैं और लोग भी बीमार हो रहे हैं। इससे हमको विकास में बिजली की पर्याप्त व्यवस्था हो, ऐसा करेंगे। पानी की स्वच्छ पानी मिले गाँव में, वो हो। और सफाई पूरा जहाँ नहीं है वो सफाई व्यवस्था सही जगह हो। लोगों को सब स्वच्छ हवा के लिए सही जगह सड़कें हो, तो कम से कम सुबह हवा के लिए दौड़ सकते हैं लोग बाग, कोई घूम सकते हैं। खेलने के लिए कम से कम काफी जगह खेल ग्राउंड हो, तो आज के युवा सही जगह आगे बढ़ सके। और इसी के लिए चलते हुए क्या है कि हमें अच्छी शिक्षा भी मिलनी चाहिए। जब शिक्षा नहीं मिल पाएगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सर, ऐसा है कि पिछले 65 वर्षों में हर सरपंच प्रतिनिधि विकास के नाम पर वोट मांगता है, लेकिन वो जनता के विकास को छोड़कर खुद के विकास में लग जाता है। यही जनता का कहना है। तो जनता आप पे कैसे विश्वास करे कि जिस मुद्दों को लेकर आप आए हैं वो उनको पूरा भी करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि वोट डालने के बाद जनता कहीं ना कहीं अपने को ठगा महसूस करती है। ये करेगी क्योंकि आने वाले जितने भी नेता है वो सब ये करता है, पर हम ये चीज नहीं करेंगे। तो कैसे हमें आपने विकास कराना है। सर अब तक ऐसे कौन से सामाजिक कार्य किए जिससे जनता आप पे ट्रस्ट कर सके? हमें अभी तक कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने का कार्य कराया है शुरू से लगा के, और अच्छी शिक्षा दिलाई है। ये आसपास की तहसील, गांव, अदर डिस्ट्रिक्ट से भी बच्चा आते हैं, तो उन सब बच्चों को पता है और युवाओं को सबको पता है कि एक शिक्षा दी तो कम से कम अच्छा रोजगार भी हमें दिलाएंगे और कोशिश करेंगे। रोजगार हमें अकेला तो दिला नहीं सकता हूँ, हम सरकार से ही मांग करके अच्छी जगह रोजगार दिलाएंगे। तो सर, आपका क्या कहना है सर? मैं लक्ष्मीलाल प्रजापत एडवोकेट। और जी बिल्कुल यही है
कि अभी विकास भी हुआ है हमारा रासमी में, चल रहा है, पहले भी हो रहा था। और एक तो हमारे यहाँ जैसे आवागमन की बड़ी समस्या है। सरकार जैसे रोडवेज तो खूब चला रखी है, लेकिन रासमी एक ऐसा एरिया है, सबसे पिछड़ा हुआ उपखंड है, यहाँ पर एक भी रोडवेज नहीं चलती है, डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए नहीं है। सिर्फ जैसे घोषणा कर दी है कि महिलाओं के लिए रक्षाबंधन के ऊपर रोडवेज फ्री कर दी। अब जैसे अगर किसी को भीलवाड़ा जाना है तो या तो हमारे को पहले चित्तौड़ जाना होगा, फिर भीलवाड़ा जाएंगे, तभी सरकारी योजनाओं का बेनिफिट मिलेगा। कुछ रोडवेज चलती थी पहले भीलवाड़ा से अकोला की और रासमी होते निकलती थी, कुछ हमारे वाया कपासन होते हुए भीलवाड़ा चित्तौड़ जाती थी, वो भी बंद है, अकोला वाली बंद है। अब हमारी यही डिमांड है कि ऐसा कोई सरपंच आए जो युवा हो, सबको साथ लेके चले, नेता नहीं हो, वो हमारा साथी हो और हमारी बात को आगे पहुंचाए। और कम से कम हमारी हमीरगढ़, उधर गंगापुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, कपासन, इन एरियो को जोड़ सके, ऐसे रोडवेज चले, ग्रामीण को जोड़ सके। अभी आपके सामने हमारे पूर्विया साहब ने कुछ वादे किए हैं, तो क्या इनके ऊपर आपको कितना विश्वास है? बिल्कुल हमारे को पूरा विश्वास है और हमारे ये ओबीसी अगर सीट आती है तो हमारे लिए प्रबल दावेदार है और हम डंके की चोट से कह सकते हैं, तन मन धन से हम इनके साथ रहेंगे और हम इनको जीत नहीं, ये हमारी जीत नहीं है, ये जनता की जीत है, गांव की जीत होगी। इन सभी साथियों से, वकील साहब से, गुरुजनों से बात करके हमें लगा कि रासमी ग्राम पंचायत में मूलतः सड़क, स्वच्छता और कहीं ना कहीं आज तहसील स्तर होने के बावजूद जिला हेडक्वार्टर से कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से आम आदमी आज परेशान हो रहा है। छोटे छोटे कामों के लिए जिला हेडक्वार्टर या कहीं जाना पड़ता है तो आम आदमी बिना बस की सुविधा के वहां नहीं पहुंच पा रहा है। कहीं ना कहीं आप मुझे बताइए सर, राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा कई अनेक योजनाएं चलाई जा रही है मूल आदमियों के विकास के लिए, क्या आपको लगता है कि सभी योजनाओं का फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है? नहीं पहुंच पा रहा है सर, इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है कि गाँव में अभी तक जागरूकता नहीं है और जागरूकता के लिए हमें आगे आना होगा और आगे आने के लिए हमें एक अभियान के तौर पे काम करना होगा, तो अभी फिर जगह हम सब जागरूक हो पाएंगे, तो इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। सर कहीं ना कहीं मैंने जब जनता से बात की तो आज तक जाति के नाम पर शराब या पैसों के दम पे चुनाव जीता था, लेकिन मैं चाहता हूं और ये आम जनता भी चाहती है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने का, और जब तक गांव विकसित नहीं हो सकता तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि भारत की आज भी 70% से ज्यादा आबादी गांव में निवास करती है। तो आपको क्या लगता है कि ये वोट आने वाला इलेक्शन विकास के नाम पे होना चाहिए या जातीय या दूसरे मुद्दों पे? आने वाले समय में विकास के नाम पे ये आएगी, जो सरकार बनेगी विकास के नाम पे, और जो काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। तो सर आप जो युवा और रासमी की जनता है उनको आप क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे जिससे आप पे विश्वास कर आपको वोट दिलाया जा सके? देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैंने पहले ही बताया था कि विकास करने के लिए अच्छे व्यक्ति की जरूरत होती है, जो शिक्षित और व्यवस्थित, जो काम कराने लायक और लोगों को विश्वास जता सके कि हाँ ये हमारा काम करवाएंगे 5 साल में। यूं नहीं कि काम तो हम एक बार वोट दिया और घर बैठ जाए, वो चीज कभी नहीं होनी चाहिए। और हमें पूरा विश्वास के साथ पे सभी ग्रामवासियों को साथ में लेके काम करना का ये सोच रखा है हमने। तो मैं राजपाल चौधरी सर आपको वादा दिलाता हूं कि जब इलेक्शन टिकट डिक्लेयर हो जाएंगी, SC ST OBC जो भी डिक्लेयर होते हैं, उसके बाद हम जरूर रासमी पहुंचेंगे और आपको मंच पे बिठा के आमने सामने जरूर जनता के सवाल लेंगे। हमें उम्मीद है कि जनता आपको सपोर्ट करेगी। रासमी ग्राम पंचायत के लोगों से उम्मीद है कि आपके जनप्रतिनिधि आपसे जो वादे कर रहे हैं, अगर ये इन पे खरे उतरते हैं, इन पे विश्वास है, तो जरूर इनका समर्थन कीजिए। धन्यवाद।